से स्वागत है दोस्तों। मैं अपनी वीडियो के माध्यम से जो कुछ आपको सजेस्ट करता हूं या गाइड करता हूं, उसकी सत्यता के लिए, उसकी सच्चाई के लिए मैं कुछ फीडबैक के तौर पर स्क्रीनशॉट्स लगा दे रहा हूं। आप गूगल करके देख लेना कि उनमें कितनी सच्चाई है। दोस्तों, मैं आपके करियर से रिलेटेड आपको कुछ एडवाइस करता रहता हूं। दरअसल भारत में, हमारे देश में फ़िलहाल के हालात ऐसे हैं कि जहां पर बेरोज़गारी बहुत तेज़ी के साथ बढ़ रही है, उसका जो ग्राफ है वो तेज़ी के साथ बढ़ रहा है। महंगाई का ग्राफ तेज़ी के साथ बढ़ रहा है। दूसरी ओर इसके अनुपात में जो नौकरियां हैं और जो रोज़गार हैं वे हमें दूर दूर नज़र नहीं आ रहे हैं। इसे लेकर के मैंने एक वीडियो बनाई थी और फिर उसी वीडियो को मैं दोबारा से उसमें कुछ और विस्तृत जानकारी आपको देना चाहता हूँ। दरअसल मैंने आपको ये बताया था कि अगर आप स्टूडेंट हैं या फिर आप स्टूडेंट नहीं हैं लेकिन आपकी एज 20 के आसपास है और आप अपना कोई रोज़गार, कोई बिजनेस भारत में रहकर करना चाहते हैं, तो मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, इसे कहते हैं हम्बल रिक्वेस्ट, कि आप भारत में रह करके अपने कैरियर को बनाने की कोशिश ना करें। अगर आप मिडिल क्लास हैं या फिर मिडिल क्लास से भी नीचे, मैं आपको ये एडवाइस करना चाहता हूँ कि आप या तो यूरोप की किसी छोटी सी कंट्री में चले जाइए या फिर जापान प्राथमिकता के तौर पर मेरी ओर से नंबर 1 पर है। अब मिडिल क्लास या कोई गरीब आदमी जापान कैसे जाए? 5 से 7 लाख रुपए का खर्च आता है। उसके बाद कुछ रूल्स और भी हैं। 6 महीने तक का कम से कम ट्रांजैक्शन दिखाना पड़ता है जिसमें आपके अकाउंट में 2-4 लाख रुपये होने ही चाहिए। अब ऐसे में एक गरीब लड़का या फिर एक बेरोजगार इतना पैसा कहाँ से लाए, कैसे करे? तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आपका कैरियर सिर्फ और सिर्फ आपका कैरियर नहीं है, आपके साथ आपके माँ बाप, भाई बहन या फिर आगे चलकर बीवी बच्चों का भी सवाल है। अगर आपके अंदर तड़प है, आपके अंदर जुनून है, आपके अंदर लगन है और आप अपने आप को बहुत ऊपर देखना चाहते हैं, तो यकीन मानिए आपको मेहनत करनी ही होगी। आपको उस लेवल की मेहनत करनी होगी कि आप खुद को 4 से 5 साल बाद उस जगह देखें जहां पर आप खुद को देखना चाहते हैं। इसके लिए आपको 2 से 3 साल या तो सऊदी अरबिया या कुवैत या फिर ओमान या फिर अगर आप जा सकते हैं तो यूरोप की किसी छोटी भी कंट्री में चले जाइए। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, गल्फ कंट्रीज में अगर आप जाना चाहते हैं तो 1.5 से 2 लाख रुपए आपका खर्च आएगा, लेकिन 2 से 3 साल बाद आपकी जेब में इतना पैसा आ जाएगा कि आप जापान जा सकते हैं। और एक कड़वी हकीकत मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप भारत में रह करके अगर ये चाहते हैं कि 5 साल 10 साल में आपका कैरियर बन जाएगा, आपकी लाइफ सेट हो जाएगी, तो मेरा तजुर्बा, मेरा अनुभव, मेरी एजुकेशन, मेरी प्रैक्टिकल लाइफ ये बताती है कि नामुमकिन के बराबर है। इट इज़ ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू सर्वाइव फॉर अ मिडिल क्लास इन इंडिया टू एस्टेब्लिश हिज और हर लाइफ। मेरे तजर्बे से अगर आप फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो उठा लीजिए। मैं भी उसी भीड़ का एक हिस्सा था और आज भी मैं कोई बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर नहीं हूँ, लेकिन मैंने भी कोशिश ये की थी कि मैं भारत में रहकर के अपना कैरियर को बना लूँ। दूसरी ओर, जिस शहर से, जिस ज़िले से मैं बिलोंग करता हूँ, उस ज़िले का, उस शहर का एक गांव ऐसा है जिस गांव के लोग सिर्फ और सिर्फ मजदूरी ही किया करते थे, लेकिन उन्होंने ये बीड़ा उठाया, उन्होंने ये कोशिश की और वे सऊदी अरबिया चले गए। आज उस गांव से ज़्यादा अमीर गांव मेरे ज़िले में और कोई दूसरा मेरी नज़र में नहीं है। हर घर से लोग बाहर गए हुए हैं और बहुत 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 ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं। तो एक भाई होने के नाते, एक बड़ा होने के नाते आप मुझे अपने एक बहुत ही वेल विशर समझ लीजिए। जैसे कोई आपका फैमिली मेम्बर आपको समझा रहा है। मैं ख़ास तौर पर हमारे देश के, हमारे समाज के स्टूडेंट्स को मेंशन करना चाहता हूं कि प्लीज़ आप एब्रॉड चले जाइए। भारत में रह कर के कैरियर बनाने की कोशिश, जद्दोजहद या तमन्ना मत कीजिए। और जापान के लिए तो आपको हर हाल में कोशिश करनी होगी। मेरे बहुत से जानकार ऐसे हैं जो जापान में रह रहे हैं और वे विद फैमिली ही वहाँ पर सेटल हो गए हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी ये एडवाइस और मेरे ये इमोशंस समझ में आ रहे होंगे। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी
तो आप सब्सक्राइब भी करना, लाइक और शेयर भी करना, क्योंकि इससे मुझे भी बूस्ट मिलेगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक